क्या आपका एटीट्यूड डिफरेंस पैदा करता है? एक महाराजा अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानता था। एक दिन वो ये जानने के लिए उत्सुक हुआ कि क्या इस संसार में उससे भी अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान कोई दूसरा है या नहीं। यह सोचकर महाराजा ने अपने वजीर को आदेश दिया कि वह 1 महीने में इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढकर दरबार में लाएं। महाराजा का आदेश पाकर वजीर ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। महीना खत्म होने को आ गया, पर उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। वजीर निराश होकर एक दिन घर पर बैठा था। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी, आप परेशान न हो। महीना खत्म होने से पहले मैं आपको एक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति लाकर दे दूंगा। महीना खत्म होने पर वजीर के बेटे ने अपने पिता को एक व्यक्ति से मिलवाया और कहा, पिताजी, यही इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है। आप इसे दरबार में ले जाइए। वजीर ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, ये तो हमारा नौकर है जो बकरियों की देखभाल करता है। ये बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बेटे ने कहा, आप मेरी बात मानिए और इसे ले जाइए। समय खत्म हो चुका था। वजीर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह उस नौकर को दरबार में ले गया। महाराजा दरबार में वजीर का इंतजार कर रहा था। वजीर ने उस नौकर को महाराजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज, ये व्यक्ति ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान है। महाराजा ने उस नौकर को देखकर अपनी एक अंगुली ऊपर उठाई। इसके जवाब में उस नौकर ने अपनी 2 अंगुलियां ऊपर उठा दी। इसके बाद महाराजा ने 3 अंगुली ऊपर उठा दी। यह देखकर उस नौकर ने सर हिलाया और वहां से भागने लगा। महाराजा ये देखकर हंसने लगा। उसने वजीर को एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति से मिलाने के लिए बहुत से उपहार दिए। वजीर की समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या हो रहा है। अंत में वजीर ने महाराजा से पूछ ही लिया। महाराजा ने कहा, एक अंगुली उठाकर मैंने उससे पूछा, क्या मैं सबसे बुद्धिमान हूँ? 2 अंगुली उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी तो है। फिर मैंने तीसरी अंगुली उठाकर पूछा, क्या कोई तीसरा भी है? उसने सर हिलाकर साफ मना कर दिया। मैं सोचता था कि मैं अकेला ही बुद्धिमान हूँ, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे भगवान के अस्तित्व की याद दिलाई। दरबार खत्म होने के बाद सब अपने घर जाने लगे। वजीर उस नौकर के पास गया और उससे पूछा, महाराजा उससे इशारे में क्या पूछ रहा था और वो महाराजा को क्या जवाब दे रहा था? नौकर ने कहा, मालिक, मेरे पास सिर्फ 3 बकरी है। जब आप मुझे दरबार में ले गए तब महाराजा ने मुझे एक अंगुली दिखाई। मुझे लगा महाराजा मेरी एक बकरी खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा महाराजा बहुत अमीर है, इसलिए मैंने उन्हें 2 बकरी देने की सोची और 2 अंगुलियां उठा दी। इसके बाद उन्होंने 3 अंगुलियां दिखाई और मुझे लगा कि मेरी 3 बकरियां खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसलिए मैंने इनकार करके वहाँ से भाग जाना चाहा। यह सब सुनकर वजीर हंसने लगे और बोले, तुम घबराओ मत, तुमसे तुम्हारी बकरी कोई नहीं लेगा। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो भी लोग ये सोचते हैं कि वे सबसे बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, असलियत में वे सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। लोग उनके पीछे उनका मजाक बनाते हैं और उन पर हंसते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नज़रिया, एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।